लोग पिटारियासिस अल्बा नाम की बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। यह एक ऐसी बीमारी है जो कि साधारणतः बच्चों को असर करती है, मतलब कि लगभग 3 साल से लेकर के 16 साल के बच्चे या फिर कभी कभी 18-20 साल की उम्र में भी देखने को मिल जाता है। और इस बीमारी में प्रायः जो चेहरे की स्किन होती है, फेस की स्किन, विशेष करके जो गाल वाली स्किन है, उस पर वाइट कलर के, सफ़ेद रंग के पैचेज आ जाते हैं। तो ये जो पैचेज होते हैं, ये पैचेज छोटे छोटे हो सकते हैं, कई सारे, अधिकांश केसेस में 3-4 होते हैं। कुछ केसेस में बड़े बड़े पैचेज 2, 3, 4, कभी कभी 15-20 की संख्या में भी पैचेज आ जाते हैं। और कभी कभी गले पे, छाती पे, हाथ पर और इवन शरीर पर भी पैचेज आ सकते हैं। तो ये जो पैचेज होते हैं बहुत ही ड्राई होते हैं, खुश्क होते हैं, मतलब बिल्कुल रफ, ऐसा लगेगा कि व्यक्ति ने वहाँ पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम या तेल नहीं लगाया है। तो ये जो पैचेज होते हैं ड्राई होते हैं, मतलब कि खुश्क होते हैं। और इन पैचेस की मार्जिन, जैसे जो किनारी है, वो बहुत अच्छे से आप डिलाइनिएट नहीं कर सकते हैं, मतलब उनको बहुत अच्छे से मार्जिन, आप ऐसा लगेगा कि वो धीरे धीरे करके नॉर्मल स्किन में मिल गया, बिल्कुल स्मूथ पैच नहीं होता है। कभी कभी इसमें हल्का सा लाली ली भी होती है, कभी कभी छोटे हल्का सा उठा हुआ लालपन दाने के साथ भी ये पैचेस देखे जाते हैं। तो ये पैचेस अधिकांश केसेस में बच्चों को असर करता है और विशेष करके जो गाल वाली स्किन है उसको असर करता है। रही बात सिम्टम्स की, मतलब लक्षण की, तो ये पैचेस बिना किसी लक्षण के होते हैं और ये धीरे धीरे पैदा होते हैं। तो अधिकांश केसेस में माँ बाप जो होते हैं बहुत वरी हो जाते हैं कि कहीं मेरे बच्चे को सफ़ेद वाली बीमारी या फिर विटिलाइगो नाम की बीमारी उनके बच्चों को, या फिर लेप्रेसी नाम की बीमारी तो नहीं हो गई है। तो अधिकांश केसेस में जो कंसल्टेशन हमारे पास मदर फादर करते हैं, उनमें यही कंसर्न रहता है कि कहीं उनके बच्चे को ये परेशानी नहीं हो गई है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका सफ़ेद दाग या लेप्रेसी से किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कि उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल ही अलग प्रॉब्लम है। एक मायने में यह एक एलर्जिक प्रॉब्लम है, मतलब कि इसको क्लासिफाई किया जाता है एलर्जिक डिसऑर्डर में, एटोपिक डर्मेटाइटिस नाम के डिसऑर्डर में। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस बीमारी की डायग्नोसिस कैसे हो। तो ये जो बीमारी है, इसकी डायग्नोसिस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, बहुत सिंपल होती है। डॉक्टर्स को देख करके जस्ट एग्जामिनेशन से ही इस बीमारी की डायग्नोसिस को पता लगा लेता है। बहुत थोड़े केसेस में डॉक्टर को भी कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि विटिलाइगो, ल्यूकोडर्मा नाम की बीमारी से माँ बाप को डर लगने लगता है। तो कभी कभी जेन्युइन फॉर्म में डॉक्टर्स को भी ल्यूकोडर्मा से कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ टेस्ट होते हैं जिनके आधार पर ल्यूकोडर्मा को या विटिलाइगो को पिटारियासिस अल्बा से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जैसे कि वुड्स लैंप, एक विशेष प्रकार का लैंप होता है जिसमें कि उसके रोशनी में यदि पैचेज को देखा जाए तो जो विटिलाइगो के पैचेज होते हैं वो और इन्हेंस हो जाते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं, मिल्की वाइट, और उनका मार्जिन जो होता है, बॉर्डर जो होता है, वो बिल्कुल क्लियर बॉर्डर होता है, मतलब कि नॉर्मल स्किन और बीमारी वाली स्किन में एकदम क्लियरली कहाँ पे बीमारी खत्म हो रही है उसको पता लगाया जाता है, मतलब कि वेल डिफाइंड बॉर्डर बोला जाता है। इसी तरह से कभी कभी लेप्रेसी नाम की, जो कि कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है, गांव के लोग उसको कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं, तो उस बीमारी से भी कन्फ्यूज़न होता है। तो उस कंडीशन में कुछ सेंसरी टेस्टिंग की जा सकती है आपके फेस में, गर्म ठंडा पानी से टेस्ट कर सकता है आपका डॉक्टर, पिन प्रिक कर सकता है, या फिर ज़रूरत पड़ने पे बायोप्सी भी कर सकता है। मतलब कि स्किन का बहुत छोटा सा पीस, 2 mm या 3 mm का पीस लेकर के उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, मतलब कि हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन उसे बोला जाता है। इसी प्रकार से कभी कभी एक कंडीशन होती है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन, मतलब कि पहले कोई दिक्कत हुई, कोई रैसेज हुए, स्किन जल गई, बर्न कर गई किसी वजह से, या लाल हो गई, और वो ठीक हुआ और वो पीछे सफ़ेद निशान छोड़ करके चला गया। तो उस कंडीशन में भी कभी कभी डॉक्टर्स को भी कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो उस कंडीशन में डर्मोस्कोपी या फिर बायोप्सी के द्वारा डॉक्टर आपके डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकता है। इसी प्रकार कुछ क्रीम्स होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से, जैसे रेटिनॉइड,
मतलब ट्रेटिनोइन या आइसोट्रेटिनोइन या एडेपलिन नाम की क्रीम लगाने के बाद स्किन इरिटेट हो गई और रेड हो गई, फिर रेड होकर के वाइट हुई। इसी तरह से बेंजोइल पेरोक्साइड नाम की क्रीम भी स्किन को इरिटेट कर सकती है और सिमिलर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पैदा कर सकती है। तो इस कंडीशन में हिस्ट्री लेना, मतलब कि आपने कौन सी क्रीम लगाई थी पहले, ये सब डॉक्टर आपका पूछेगा, जानकारी लेगा, फिर वो फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंचेगा। इसी तरह से कुछ बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में कुछ रेयर तरह की बीमारियां हैं, जैसे कि माइकोसिस फंगोइडिस, इस तरह की बीमारी में भी वाइटिस पैचेज आ सकते हैं फेस पे। तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपका कुछ टेस्ट करा करके डायग्नोसिस पहुंच सकता है। एक और बहुत ही साधारण इन्फेक्शन होता है फंगल इन्फेक्शन, जिसे गांव की भाषा में लोग सेहुला बोलते हैं। तो वो जो इन्फेक्शन होता है फंगस के द्वारा होता है, वो विशेष करके चेस्ट, नेक और पीठ के एरिया को अफेक्ट करता है। लेकिन कभी कभी कुछ पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन जो होता है फेस पर भी आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका डॉक्टर एक विशेष टेस्ट जिसे QH माइक्रोस्कोपी, मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माइक्रोस्कोपी करके लेंस में, मतलब माइक्रोस्कोप में स्लाइड को देखा जाता है, तो उससे फंगस देखा जाता है कि फंगस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जो फंगस की स्क्रैपिंग होती है बहुत जेंटली, साधारण ब्लेड से कट नहीं किया जाता है, सिंपली स्क्रैप किया जाता है। स्क्रैप करके जो डेड मटेरियल हल्का सा निकलता है उसे स्लाइड पे स्मीयर बना करके उसे माइक्रोस्कोप में देख लिया जाता है। और यदि जो पिट्रियासिस अल्बा के लीजन शरीर पे हैं, बॉडी पे हैं, तो उस कंडीशन में कुछ और भी बीमारियां होती हैं जिनको डॉक्टर विशेष तरह के जांच करा करके टेस्ट कर सकता है, जिसमें प्रमुख जो जांच होती है वो बायोप्सी आती है। कभी कभी कुछ कल्चर, कुछ इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जैसे लिस्मानियासिस नाम की बीमारी में भी वाइट पैचेज हो सकते हैं, तो उसमें कल्चर इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है, तो वो डॉक्टर आपका उस हिसाब से दे देगा ट्रीटमेंट। नेक्स्ट जो प्रश्न उठता है कि आखिर इसका इलाज कैसे हो। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम का इलाज भी बहुत ही सिंपल होता है। अधिकांश केसेस में बहुत ही सिंपल मेडिकेशंस के द्वारा इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो जो सबसे कॉमन जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो मॉइस्चराइज़र ग्रुप की मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो मॉइस्चराइज़र को एक महीने में मेडिसिन ना भी कहें तो भी ठीक रहेगा। तो जो सिंपल वैसलिन इमोलिएंट्स होते हैं, जैसे कि वैसलिन पेट्रोलियम जेली, कोकोनट ऑयल, तो इनका पर्याप्त मात्रा में दिन में कई बार उपयोग की वजह से स्किन की मॉइस्चर जब रिटेन होती है तो काफ़ी केसेस में मॉइस्चराइज़र के द्वारा भी ठीक की जा सकती है। यदि इससे ना ठीक हो या डॉक्टर को लग रहा है कि ज़रूरत और मेडिसिन की है, तो सबसे ज़्यादा जो लगाने वाली क्रीम्स में यूज़ की जाती है वो टॉपिकल स्टीरॉयड, कॉर्टिकोस्टीरॉयड ग्रुप की मेडिसिन यूज़ की जाती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि टॉपिकल कॉर्टिकोस्टीरॉयड ग्रुप की मेडिसिन बहुत ही बैलेंस्ड वे में, मतलब लोअर पोटेंसी की कॉर्टिकोस्टीरॉयड और बहुत थोड़े समय के लिए ही, मीन्स कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए डॉक्टर के परामर्श से ही स्टीरॉयड क्रीम फेस पे यूज होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपने ज़्यादा लगा लिया या ज़्यादा पावर का स्टीरॉयड क्रीम खुद से लगा लिया तो उस कंडीशन में आपकी स्किन पतली हो सकती है, लाल हो सकती है, स्किन से बाल भी आ सकते हैं। तो स्टीरॉयड क्रीम्स अपने डॉक्टर के गाइडेंस में ही आपको यूज करना होगा। इसी तरह से आपकी कुछ क्रीम्स आती हैं जैसे कि टैक्रोलिमस, पाइमेक्रोलिमस, ये क्रीम भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। ये क्रीम बहुत ही सेफ होती हैं, इनको लंबे समय तक लगाने पर भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता है। तो इन क्रीम्स को काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी कुछ विशेष सर्कमस्टांसेस में कैल्सिपोट्रायल नाम की क्रीम भी आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। इस बीमारी के इलाज में दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो सनलाइट का उपयोग कभी कभी उल्टा खराब भी कर देता है, कभी कभी बेनिफिट भी पैदा करता है। तो यदि बिना किसी ट्रीटमेंट के सनलाइट यूज़ किया जाए इसको ठीक करने में, तो उस कंडीशन में आपकी बाकी स्किन, यदि डार्क स्किन है विशेष करके, तो वो टैन हो जाएगी और वो जो वाइट पैचेज और ज़्यादा प्रोमिनेंट पता चलने लगेंगे। तो
सनलाइट हमेशा इस बीमारी में डॉक्टर के परामर्श से ही यूज करना है, अदरवाइज सनलाइट प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। और सनलाइट जो थेरेपी है उसमें कभी कभी कुछ मेडिसिन के साथ सनलाइट की थेरेपी यूज की जाती है। तो सोरालिन नाम की एक मेडिसिन है, वो काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है, जिसको पूवासॉल नाम की थेरेपी के नाम से जाना जाता है, जिसमें दवाई लगा के आपको धूप दिखाना होता है। इसी तरह से कुछ रेजिस्टेंट केसेस में कुछ अल्ट्रावायलेट रेज या फिर एक्साइमर लेज़र ये सब भी इस्तेमाल कर सकता है डॉक्टर। कभी कभी ओरल स्टेरॉइड्स भी थोड़े समय के लिए आपका डॉक्टर दे सकता है। तो इस बीमारी से बिल्कुल भी कहीं से भी घबराने की बात नहीं है। अक्सर कभी यदि बड़ा बच्चा होता है तो उसके मन में फियर खुद ब खुद आ जाता है कि कहीं उसको विटिलाइगो नाम की बीमारी तो नहीं हो गई है। तो इससे बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। ये बहुत ही सिंपल बीमारी है, बहुत ईजिली ट्रीटेबल है। यदि आप कोई ट्रीटमेंट नहीं भी करते हैं, केवल मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये बीमारी काफ़ी केसेस में 6 महीने 8 महीने पे अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो इस बीमारी से बिल्कुल भी ना डरें और अपने डॉक्टर से तुरंत मिल करके इसका इलाज करवाएं। थैंक यू।